किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। खास मुलाकात में आपके चुने हुए नेताओं से हम मिलवाते हैं कि आपने जिस भरोसे के साथ उन्हें आप लेकर आए हैं, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल होंगे और राजस्थान की बात करेंगे। देखिए, राजस्थान वो धोरों की धरती जिस पर विकास की बात करें तो देखते हैं विकास की गंगा यहाँ पर कितनी बह रही है। अब देखिए, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी आज के खास मेहमान हैं। सर, बहुत स्वागत। नमस्कार आपका। पहले तो ये बताइए, राजस्थान की बात कर रहे हैं, इन धोरों की धरती में विकास थोड़ा, अगर बाकी जगहों से बात करें, कहते हैं कि सत्ता की हम बात करें, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की भी जिक्र करते हैं, तो कहते हैं अगर सत्ताओं में आना तो उत्तर प्रदेश को आपको कहीं ना कहीं तय करके आना पड़ता है, या हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, इस कड़ी को कभी तोड़ नहीं पाते हैं। देखिए, मुझे लगता है इस बार ये कड़ी टूटेगी, और इस बार इसलिए टूटेगी कि हमने देखा दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार आई, तो हम तो राजस्थान में दूसरी बार की बात कर रहे हैं। और दूसरी बार इसलिए आएगी कि दूसरी बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 11 महीने में जो काम हुए, ऐतिहासिक काम राजस्थान में हुए। और सबसे जो यूएसपी है सरकार की कि मिलनसार व्यक्तित्व के और सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री जी हैं, जो सबसे मिलनसार है और इजीली एसेसिबल हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके साथ उनके जिस तरह उन्होंने संगठन में काम किया, आम जन से सीधा जुड़ा उनका रहा, उसका लाभ राजस्थान सरकार को मिल रहा है। आप देखिए, सरकार बनती जो हमारे संकल्प पत्र में वादे थे, उन वादों को पूरा करने की शुरुआत की गई। 1 जनवरी से 450 रुपये गैस सिलेंडर में कम किए गए। और सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान का जो सीमावर्ती जिलों का हमेशा रहा, पेट्रोल डीजल के दामों का काम करने का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 5 साल कहते गए, पर उन्होंने उसमें कोई भी कटौती नहीं की। भजनलाल शर्मा जी ने सरकार बनने के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के दूसरे महीने में 7 रुपये 18 पैसे पेट्रोल के और 6 रुपये 60 पैसे डीजल के दाम कम करके दिखाए। वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने करके दिखाए। हो सकता है उसमें राजस्थान स्टेट को रेवेन्यू में नुकसान हो रहा होगा, पर उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है वो कल्पना से बाहर है। जितने पंप ये जिले पे, गुजरात बॉर्डर, अपने पंजाब बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, एमपी बॉर्डर, उन सब जिलों पे जो पंप थे वो सारे के सारे जीवित हो चुके और कितना एम्प्लॉयमेंट मिला है लोगों को। तो ये ऐसे काम किए। आप ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये आ रहे हैं, तो 2,000 रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा की गई, जिसमें 1,000 रुपये की किस्त 65 लाख किसानों को 650 करोड़ की जारी भी होगी। दूसरी किस्त अब वो जारी होने वाली है। और आप पहले ऐसी सरकार राजस्थान में जिसने कैलेंडर जारी किया कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, 4 लाख युवाओं की भर्ती का सरकार ने वादा किया, उसका कैलेंडर जारी किया गया। और उसके साथ साथ युवाओं में एक बड़ा विषय राजस्थान में लगातार रहा, नकल गिरोह। जिस तरह आप देखिए किस तरह आरपीएससी के मेंबर उसमें लिप्त रहे और उन सबको जेल पहुंचाया गया। अब एसआई, ईओ भर्तियाँ, सब भर्तियों के जो पेपर लीक हुए उनको जेल के सलाखों पर पहली बार किसी ने पहुंचाया, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने पहुंचाया, जिससे युवाओं में विश्वास हुआ कि सरकार है, युवाओं की सरकार है, युवाओं के हितों के लिए करेगी। और वो गरीब परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते, वो कभी उम्मीद ही नहीं करते थे कि सरकार इस तरह कर सकती है। वो कठोर कार्रवाई करके सरकार ने एसओजी के माध्यम से, मैं एसओजी को भी बधाई देता हूँ, पुलिस को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने उस सबको पकड़ के जेल के सलाखों में डाला, तो उसका एक संदेश गया। और संदेश का लाभ अभी जो उपचुनाव हुए उसमें राजस्थान सरकार को मिला। 7 में से 5 सीटें जीती, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों का जनता का विश्वास। सर, किसानों के बच्चे एक सवाल कर रहे हैं आपसे, वो अब डर गए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या इस सरकार में कोई भरोसा दिला सकता है कि ऐसी गलतियां फिर से नहीं होगी, पेपर घोटाले वाली? बिल्कुल, आपको दिख रहा है। आप देखो, जब आरपीएससी मेंबर जेल में पकड़े, आज तक किसी ने पकड़े थे बड़ों को, सारा का सारा नेक्सस उनका सामने आया, और इतने लगभग 80-100 जनों को जेल में पहुंचाया। नहीं तो आज तक किसी ने कार्रवाई करी? सिर्फ अखबार की सुर्खियों में 2 दिन आता था और समाप्त हो जाता था। नहीं, पर ये सरकार निरंतर लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। ये संदेश देने के लिए, आमजन में विश्वास के लिए कि सरकार दूसरों से डिफरेंट है और काम कर रही है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में पेपर लीक अब भूतकाल की बातें हो चुकी। वर्तमान सरकार में आपको कहीं भी ये विषय देखने को नहीं मिलेगा जी, क्योंकि देखिए सब आपको देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहे हैं। अगर दोबारा ऐसी कहीं चीजें हुई तो वो आप ही को बिल्कुल क्यों नहीं, भरोसा दिलाया। नहीं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और बिल्कुल हमारी सरकार का भी है। बिल्कुल क्यों नहीं। आज
हम देखते हैं जब गांव के बच्चे बाहर हॉस्टल में जाके पढ़ते हैं, कितना कई गरीब परिवारों से आप देखिए, कई सास है अपनी बहुओं को पढ़ा रही है, कहीं वो नौकरी पे लगे, और माताएं हैं, बच्चे छोटे बच्चे हैं तो भी उनको अपने ननियाल, अपने पियर पे या अपने ससुराल रखकर पढ़ाई कर रही है, युवा पढ़ रहे हैं, कितने लोग अपना त्याग कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा नैतिक धर्म सरकार का बनता है कि हम इस तरह की घटना नहीं होने दें, कि जो इस तरह के पेपर लीक के माध्यम से जो सरकारी नौकरियों में लगेंगे वो आके क्या काम करेंगे। जो इजी रास्ते से आए हैं वैसा ही रास्ता अपनाते हैं, उससे प्रशासन की साख गिरती है, लोगों में काम नहीं होते और भ्रष्टाचार का बढ़ावा होता है। तो उसको रोकने के लिए जो पहल सरकारों को पूर्व में करनी चाहिए थी, पर देर आए दुरुस्त आई, राजस्थान सरकार माननीय भुजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कर रही है, और जरूर आपको इसमें बहुत शानदार बेहतरीन काम मिलेगा। और ये हमारा सबसे अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हम 2028 में पुनः सरकार में आएंगे वो इस विषय पर। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बिंदु है और हमारे किसानों के बच्चे बड़े खुश होंगे जब सुमित गोदारा जी की इस बात को सुनेंगे। लेकिन देखिए, खाद्य सुरक्षा का कार्यभार आपके पास है। राजस्थान में अगर मैं बात करूं, खाद्य सुरक्षा की स्थिति कैसी है, आप बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से 12 लाख करोड़ रुपए राशि 5 साल के लिए इसके लिए घोषित की, और 82 करोड़ परिवारों को भारत में खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। और राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थी हमारे हैं। जो सीलिंग है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 धारा 9 के तहत हर स्टेट की सीलिंग है, जिसमें अधिकतम लोगों को जितने को हम दे सकते हैं। राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख हमारी वो संख्या है। उसमें जब हमारी सरकार आई तो इसमें संख्या 4 करोड़ 32 लाख थी जिनको लाभार्थी मिल रहे थे। 12 लाख नए लाभार्थी हमने जोड़े, जिसमें 2 लाख विशेष योग्य जन हैं उनको हमने जोड़ा, और 10 लाख जो विवाहित महिलाएं होकर आई है और अवयस्क बच्चे हैं उनको हमने जोड़ा। तो अभी 4 करोड़ 44 लाख तक वो संख्या पहुंची है। 12 लाख हमने नए जोड़े। और अब हमारा प्रयास ये, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी आए और साथ में हमारे सरकार द्वारा कि ई-KYC कराई जा रही है। ई-KYC इसलिए कि भाई बहुत से लोग हैं, कई जगह इसमें गड़बड़ रही भी गई, तो ई-KYC के माध्यम से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से पता पड़ रहा है। और अभी आज की तारीख में 3 करोड़ 74 लाख लोगों ने ई-KYC कराई है जी। तो अभी भी हमारे पास स्थान काफ़ी खाली है। तो हमारा ये 31 दिसंबर तक का हमने समय है कि सब ई-KYC कराई है, और जो ई-KYC से नहीं कराएगा 1 जनवरी से उसका खाद्य सुरक्षा में नाम अपने आप ही स्वतः ही बाहर हो जाएगा। और पहले हमारा अक्टूबर तक का था, पर हमने 2 महीने का और समय बढ़ाया कि इसमें कोई, और उसका एक विशेष कारण ये कि अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह मैंने बताया कि हमारे चुनाव में संकल्प पत्र में 450 रुपये गैस सिलेंडर का वादा किया था और 1 जनवरी से लागू हुआ उज्ज्वला योजना और BPL के लिए। अभी जो बजट आया 10 जुलाई में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त जो खाद्य सुरक्षा लाभार्थी हैं उनके लिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर घोषणा की और लागू किया। और उसके लिए हमने अभी ई-KYC उसमें भी हम करवा रहे हैं। उज्ज्वला तो पहले हुई है, अब इसमें जो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी हैं उनके हमने डिजिटलाइजेशन कराया ताकि उसका मिसयूज़ नहीं हो। उसमें मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 26 लाख लोगों परिवार ने यूनिट्स, जो 1 करोड़ 7 लाख राशन यूनिट्स है उसमें 26 लाख यूनिट्स के लोगों ने उसमें जुड़ा दिया है। तो इससे भी जो हमारे इस योजना की वजह से हमने इसे 31 दिसंबर तक किया, तो इसमें हमें दोनों चीज़ों का लाभ मिला। हमारे पास उसका डाटा भी आ रहा है, जो गांव में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं NFS के तहत खाद्य सुरक्षा, और दूसरा उज्ज्वला। इसमें एक ये लाभ और मिलेगा कि जैसे उज्ज्वला में लगभग 34 लाख लोगों की डिजिटलाइजेशन हुआ है और 26 लाख की हमारी संख्या है, तो लगभग 60 के आसपास है, हो सकता है 5-1 लाख संख्या और बढ़े। तो 1 करोड़ 7 लाख राशन कार्ड यूनिट हैं और लगभग 65 लाख के आसपास होगा। तो वो 40-41 लाख का गैप है यूनिट्स में। वो क्या कारण है? क्या उन लोगों को पास यदि पूर्व में सिलेंडर इन दोनों योजनाओं के अलावा, तो या तो उसमें उस सक्षम लोग हैं, या फिर ऐसे बहुत से वंचित लोग हैं जो इस योजना से अभी भी वंचित हैं गैस सिलेंडर से, तो उनका नाम भी हम आगे ले जा सकते हैं। तो इससे इस योजना में हमें ये भी लाभ मिलेगा उस योजना। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो आप आंकड़ा बता पाएंगे कि कितने घरों तक ये उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हो पाए? 74 लाख उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए गए हैं उसमें, 74 लाख। और जो बच गए हैं उनको कैसे सुनिश्चित करेंगे? वो ही करेंगे उसमें जिस तरह लगातार। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी सरकार बनी तो जो विकसित भारत कैंप लगाए गए थे उसमें जो वंचित थे उसमें उनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर के कनेक्शंस दिए गए थे। बहुत सिलेंडर्स दिए गए थे कनेक्शन के, और लगभग मेरे ख्याल से 3 लाख के आसपास उसमें नए गैस सिलेंडर दिए गए थे, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा थे जिनमें नहीं दिए गए थे आवेदन थे। आने वाले समय में और भी जो हैं उनमें जो वंचित रहेंगे, तो इस तरह राजस्थान सरकार द्वारा किए जाएंगे कि और लोगों को लाभ मिले इस चीज़। जी सुमित जी, आपका विभाग जो है राजस्थान में किस तरह की योजनाएं चला रहा है जिसमें ये कहें कि राजस्थान की जनता को आप लाभ पहुँचा रहे हो या आने वाले समय में लाभ? देखिए, ये सबसे बड़ा तो ये है कि हम खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूँ
प्रत्येक व्यक्ति को जो उसमें लाभार्थी में उनको पहुंचाया जा रहा है। और हमारे विभाग द्वारा नवाचार किया गया कि जो 18 से 60 निराश्रित लोग हैं जो जाने में सक्षम नहीं है, जिनका कोई नहीं, तो उनके घर तक डोर टू डोर डिलीवरी हमारे विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसको लगातार 6 महीने हो गए इसको कार्य करते हुए। तो उनके सीधे वो जो राशन डीलर है, जो फेयर प्राइस शॉप वाला उचित मूल्य दुकानदार है, उनके घर पे जाकर उनको डिलीवर करता है। उनमें तो उनको वहाँ दुकान आने तक की आवश्यकता नहीं पड़ती ये बात का। जी, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सुमित गोदारा जी अपनी जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, उपभोक्ता के जागरूकता की अगर हम बात करें कि किस तरह से जागरूक आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है और मोस्टली अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करना चाहूँगी, मार्केट जाना बिल्कुल नहीं। और दिल्ली जैसे शहरों में बहुत पोल्यूशन हो गया है, तो किस तरह से आप वो जो ऑनलाइन की ठगी होती है उसे हम रोक पाएंगे? ये बात आपकी सही है। इसमें हमें ज़रूर लग रहा है इस क्षेत्र में हमें और अच्छा काम करने के लिए। हमने हेल्पलाइन है हमारी, वो हेल्पलाइन का हमने जितने भी हमारे उचित मूल्य दुकानदार हैं उनके ऊपर लगाया हुआ है। उसका हेल्पलाइन नंबर 14435 है। उसमें कोई भी आम आदमी उसमें डायल करके उसका कर सकता है 14435, तो उसमें वो कर सकता है। पर हम ये जरूर इस कॉल सेंटर को और प्रभावी ढंग से करने का हमारा लक्ष्य है कि हम इसको और प्रभावी ढंग से करें ताकि लोगों को लाभ मिले। इसमें एक ये बात, आपका प्रश्न बड़ा संगत है कि एक समय था जब उपभोक्ताओं की जागरूकता काफ़ी आई थी, पर अब मुझे लग रहा है इस समय में कुछ थोड़ी कमी रही है। कुछ ना कुछ उसमें हमें और अच्छा प्रयास करें ताकि लोगों को योजना का लाभ मिल सके। जी बिल्कुल सर, वंचित पात्र के जो लोग होते हैं खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए आपके विभाग की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, यही बात मैंने कही। जैसे EKYC करा रहे हैं, उससे जो स्थान रिक्त होंगे उसमें जैसे 31 दिसंबर को, जैसे आज 3 करोड़ 74 लाख है, तो यदि वो संख्या मान लो 3 करोड़ 80 लाख हुई मान लो एक महीने में, तो जितने 60-65 लाख के स्थान खाली होंगे जिन्होंने EKYC नहीं कराया, तो उन लोगों के नाम जैसे हटा दिए जाएंगे 1 जनवरी से। तो उसमें जो रिक्त स्थान है उसमें नए लोगों को जोड़ा जाएगा। और उसमें जोड़ने के लिए पटवारी, ग्राम सेवक, BLO इसलिए कि BLO को स्थान का, गांव का, अपने वार्ड का पता होता है, और प्रिंसिपल स्कूल का। प्रिंसिपल इसलिए कि ग्राम सेवक, पटवारी हो सकता है अच्छा काम तो करते हैं पर कई बार कहीं ना कहीं प्रभाव में आ जाते हैं, पर स्कूल के प्रिंसिपल और BLO वो चारों की कमेटी होगी तो बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। और जो वास्तव में जिसे ज़रूरत है इस खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ का, तो उसका नाम जोड़ा जाए, ये हमारा लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। अच्छा देखिए सर, भारत सरकार जो है बात करें कि समर्थन मूल्य पर जो खरीद कर रही है, उसमें हमारे किसानों को आर्थिक संबल मिला है, आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी मजबूत हुई है, कॉन्फिडेंस आ गया है। राजस्थान सरकार क्या कर रही है? देखिए, बहुत शानदार आपने बात की। भारत सरकार ने जो समर्थन मूल्य में कराया, देखो गाँव में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मैं जिस रेगिस्तान क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर
समर्थन मूल्य का ये है। मूंगफली भी 6,783 रुपये कुंटल पर खरीद की जा रही है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि समर्थन मूल्य में मूंगफली और मूंग जो 25 कुंटल खरीद रहे थे उसकी सीमा 40 कुंटल की गई है। तो उससे किसानों को बहुत लाभ मिला है। और आज बाजार में 5200-5500 रुपये मूंगफली उसे 6,783 में ले रहे हैं। तो कम से कम एक किसान को कम से कम 50-60 हज़ार का फायदा एक किसान को हो रहा है। तो कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और हम क्षेत्र में देख रहे हैं किसान बड़े प्रगति और तरक्की पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र आज हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक तरक्की बड़े ज़बरदस्त रोबस्ट ग्रोथ हुई है। और वो ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कारण। एक तो किसानों में और जो प्रधानमंत्री जा रहा है नैनो यूरिया, नैनो DAP, नैनो यूरिया, इस तरह के जो नवाचार किए जा रहे हैं, नई नई तकनीकों का, ड्रोन खेती का, उसमें किसान लाभ लेने लगे हैं। उसका भी बहुत लाभ ले रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन का। तो ये चीज़ें जो आई है और माननीय प्रधानमंत्री जी की किसानों के लिए जो MSP लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ये किसी को देश में नहीं विश्वास था कि इतनी MSP देश में बढ़ेगी। किसानों को शानदार भाव मिल रहे हैं और ये आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है किसानों की आर्थिक समृद्धि और बढ़ेगी। अब जो आपने किसानों की बात की तो एक बात मैं और बताऊंगा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ हमारे मूंगफली का है, सरसों का भी है। तो भारत सरकार 1,30,000 करोड़ का एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल इंपोर्ट करती है हर साल, 1,30,000 करोड़ राशि का। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है कि हम यहाँ पर अपने तिलहन की फसलें ज़्यादा से ज़्यादा बीजें ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े। उससे लाभ एक तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और दूसरे हमारे किसान को भाव अच्छे मिलेंगे तो किसान भी आर्थिक रूप से और समृद्ध होगा। आप ये देखिए क्षेत्र में सरसों का प्रोडक्शन बढ़ा है, मूंगफली का प्रोडक्शन बढ़ा है, तो किसानों में समृद्धि आई है इस चीज़ की। इन तिलहन की फसलों से तिलहन के भाव भी अच्छे मिलते हैं और तिलहन का मार्केट भी है। खाद्य तेलों में आप देखो सरसों तेल का कितना डिमांड बढ़ी है इस वजह से। तो ये बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहीं के किसानों ने एक सवाल किया है कि आप जब मिले और मुलाकात करें तो पूछ लीजिएगा कि जो उत्पादन है वो बढ़ गया है, क्योंकि विज्ञान से जुड़कर हमारा किसान खेती करने लग गया है। उत्पादन सीधा उनका डबल नहीं 4 गुना हो गया है। सही है। अब आपकी खरीद है 25 से 40 पर आ गए हैं, ये पीछे ही हुआ है। क्योंकि जब मेरा सवाल आया था तो 25 क्विंटल ही था। तो वो चाहते हैं कि जहाँ हमारा 75 होता था वहाँ 100 पहुँच गया है। बाकी काम क्या करें? नहीं, बाकी तो मार्केट में जाहिर है बात का। बाकी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने MSP से जो किसानों को लाभ मिला है, आप दुनिया में कहीं भी जीन्सों का इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन करोगे, दुनिया में सबसे अच्छे भाव यदि जीन्स के मिल रहे हैं तो भारत में मिल रहे हैं जी। गेहूँ है सबसे महंगा, यदि कहीं दुनिया में यदि किसानों को भाव मिल रहा है तो भारत में मिल रहे हैं। आप कोई भी जीन्स उठा के देख लो, आपको लगेगा भारत में सबसे अच्छे दाम मिल रहे हैं। और ये हकीकत है, इंटरनेशनल मार्केट से हमारे जींसों के प्राइस हाई है। और ये इसी वजह से हुए कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने किसानों के दोगुनी आय का कहा और वास्तव में दुगनी हुई है। आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ये प्रधानमंत्री जी के जो इनिशिएटिव लिए उसी के कारण सब चीज़ें हुई। और अब एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को 6 घंटे लाइट और वो भी दिन में उपलब्ध होगी 2026 से। उसके लिए सौर ऊर्जा में जो निवेश हो रहे हैं, राजस्थान में ऐतिहासिक निवेश हो रहा है उसमें सौर ऊर्जा। लाइट खेती के लिए? खेती के लिए बहुत बड़ी बात है। आप ये इसलिए महत्वपूर्ण है, यही सवाल पूछते हैं कि घर के लिए है पूरी है, लेकिन समय पर नहीं आती तो उन्हें ट्यूबवेल पर खड़ा रहना पड़ता है। यस, और दूसरा बात ये आप जो बात पूछ रहे हैं, खड़ा तो रहना ही पड़ता है, बल्कि अब जो सर्दियां हैं, जो अपने राजस्थान के माउंट और सर्दियाँ इतनी भयंकर सर्दियाँ 3-3 डिग्री माइनस में टेम्परेचर 1-0 डिग्री, वहाँ पे किसान बेचारा रात को पानी लगाता। तो आप सोचे कितना कठिन है। उस समय तो रजाई से निकलने का किसी व्यक्ति का मन नहीं करता, वो किसान पानी लगाता अपनी फसलों के लिए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2026 में 27 में 6 घंटे किसान को दिन में लाइट मिलेगी, वो भी आप ही की तरह। आप तो फिर भी रात तक काम करना पड़ता है, दोनों में 26 तक हो जाएगा लास्ट तक, और उम्मीद है 27 फर्स्ट मतलब 26-27 फाइनेंशियल ईयर में कह रहा हूँ, 27 मार्च तक वो क्लियर हो जाएगा। उसमें जिस तरह कर्मचारी जाता है 10 बजे अपने ऑफिस जाता है और शाम को 5 बजे आता है, उसी तरह किसान 10 बजे खेत जाएगा और 4 बजे तक 6 घंटे तक लाइट लगा के और अपने 5 बजे अपने घर वापस आ जाएगा। ऐसा और इतना, और ये हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो वो कहते हैं वो करते हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और ये हो रहा है, इतने GSS लग रहे हैं। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 10 GSS स्वीकृत हुए हैं, 9 तो 33 के और एक 132 का, जिसमें 6 तो बनकर तैयार हो चुके हैं। वो इसीलिए कि सिस्टम ग्रिड सिस्टम बनेगा तभी तो दिन को किसान में लाइट मिलेगी। तो ये एक राजस्थान के इतिहास में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा जिससे किसान, और इसी के बदौलत हम कह रहे हैं कि 2028 में हम पूर्ण आएंगे। आपने एक तो पानी का जिक्र किया है
कि किस तरह से, दूसरा आपने कहा कि जो खरीद की आप बात कर रहे थे, और दूसरी बिजली, तीसरी बिजली पर, तीनों ही सवाल महत्वपूर्ण है और हमारे किसान सुनेंगे तो सुमेश जी बहुत धन्यवाद आपका भी करेंगे और मुझे भी कहेंगे कि आपने जाकर इस पर बात की है। बिल्कुल बात। लेकिन अगर हम लोगों को उचित मूल्य में खाद्यान्न अगर दिलाने की कोशिश करें तो किस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है कि उन्हें उचित मूल्य में खाद्यान्न मिले? देखिए, सरकार बेसिक तो आप ये है कि देखो आप गेहूं और चावल ये उचित है, बाकी तो देखो अनेक चीज़ें हैं, पर हमने एक भारत दाल जो केंद्र सरकार लेकर आई है उसका है जो बाजार में से 100 रुपये के आसपास दाल जो चल रही है, हमारे भारत दाल के माध्यम से 70 रुपये में किलो में दाल हमारे उचित मूल्य दुकानदार को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका फाइल चल चुका है और जल्दी वो काम हो जाएगा, जिसमें उसको उचित मूल्य दुकानदार को भी उसका कमीशन मिलेगा, और साथ में जो बाज़ार में महंगी दाल है वो उससे सस्ते और गुणवत्तापूर्ण दाल हमारे दुकान के माध्यम से हमें दिया जाएगा। ये हमारा प्रयास उसमें रह रहा है दाल के माध्यम से, पहले भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया, अब वापिस इसको लेके आए हैं इस चीज़ को। अगर दलहन की बात करें, हाँ दलहन की बात करें तो उपभोक्ताओं की बात कर ली, जागरूकता पर हम बात कर रहे थे, और श्री अन्न मिलेट्स देखिए, उस मिलेट्स की बात कर रहे हैं जो राजस्थान का मिलेट्स है, बाजरी जिसे कहा जाए, बाजरा और बाजरी, सबसे ज़्यादा बाजरी, आज वो बाजरा जो गरीबों की थाली का भोजन हुआ करता था वो आज अमीरों की थाली में जा पहुंचा है। तो सीधा सा जाहिर सी बात है हमारे राजस्थान के किसानों की कहीं ना कहीं तरक्की तय है। तो देखिए सुमित जी, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो किसानों के थे और आपने उस पर जवाब दिया, और आने वाले समय का रोड मैप भी आपने तैयार करके रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी सपने आप किसानों को या हमारे जनता को, समाज को दिखा रहे हैं, उन पर खरा उतरे, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच खास मुलाकात में।